Hello everyone, welcome to the R2 of 7 hour swing trading challenge. I am going to make you a swing trading champion in next 6 hours. Before watching this, make sure आपने फर्स्ट आर के सारे वीडियो फिनिश कर दिए हैं because R1 was very crucial जिसमें मैंने हमारे ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में डिस्कस किया था. इन R2 I am going to completely change your life. यहाँ पे मैंने आपके सामने टाइमर स्टार्ट कर दिया है. We don't have a lot of time, तो डायरेक्टली मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ आज के सेशन में हम किस बारे में बात करने वाले हैं. आज का सेशन वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल सेशन होने वाला है इस एंटायर जर्नी में. वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर 5-step stock selection funnel. Now this is an amazing concept that we have designed. अब funnel समझते हो क्या होता है? funnel क्या होता है? जिसमें एक साइड पे हम बहुत सारी चीजें डालते हैं, right? And towards the end उसमें सब कुछ फिल्टर होके जो हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है, right? Same way this funnel works. इसमें आप एक साइड से NSE यूनिवर्स की सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट 2200 से ज्यादा कंपनीज NSE पे आज एक्टिवली ट्रेड होती हैं. आप सारी कंपनीज डालोगे एंड ये 5-step फनल से जब ये सारी कंपनीज फिल्टर आउट हो जाएंगी तो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ वो एक कंपनी जिसमें आपको अपनी पोजीशन बनानी है. आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल इन 8 स्टेप्स. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, द स्टॉक सिलेक्शन फनल. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसमें 5 स्टेप्स होते हैं. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब ये एक फनल में आप डालते हो सारी मार्केट की 2200 कंपनीज ऊपर की साइड से, ठीक है. अब स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है स्टेज 2 स्टॉक्स को फिल्टर करना, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट 1800 स्टॉक्स को निकाल देते हैं. अब देखो मार्केट में देयर आर 4 स्टेजेस. हम इसके बारे में आज पूरे सेशन में बात करने वाले हैं, बट मार्केट में देयर आर नॉर्मली 4 स्टेजेस. तो हम क्या करते हैं, हम स्टेज 1, स्टेज 3 और स्टेज 4 को एलिमिनेट कर देते हैं. हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं स्टेज 2 स्टॉक्स में. तो अराउंड 1800 कंपनीज अपने आप एलिमिनेट हो जाती है, मेरे पास बचती हैं सिर्फ 400, ठीक है. अब ये हो गया स्टेप 1. अब इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप 2 में. स्टेप 2 में मैं ढूंढता हूँ वैलिड सेटअप, राइट. ये हो गए स्टेज 2 स्टॉक्स. अब मैं सारे स्टेज 2 स्टॉक्स के अंदर एक वैलिड सेटअप ढूंढूंगा. तो एलिमिनेट होके बचेंगे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 स्टॉक्स. इसके बाद मैं बढ़ूंगा स्टेप 3 पे, जिसमें मैं बनाता हूँ अपनी वॉच लिस्ट. अराउंड 15-20 कंपनीज फिल्टर करता हूँ मैं. ये 25-30 कंपनीज जो बची होती है मेरे पास, एंड मेरे पास बन जाती है एक 15 से 20 स्टॉक की वॉच लिस्ट. अब वॉच लिस्ट बिल्डिंग के बाद आता है एक प्रोसेस फिल्ट्रेशन का. अब फिल्ट्रेशन हम क्यों करते हैं? बिकॉज हमें अपने स्टॉक्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है. अब मेरे पास अगर 15-20 स्टॉक है, मैं सब में तो एंट्री ले नहीं सकता, राइट. सो आई डिवाइड ऑल माई स्टॉक्स इन 3 कैटेगरीज: टॉप प्रायोरिटी, मिड प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, राइट. तो टॉप प्रायोरिटी वाले जो सेटअप्स होते हैं, दीज आर द बेस्ट ऑफ बेस्ट, जिसमें मैं इमीडिएटली ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूं. एंड इसके बाद आता है स्टेप 5, विच इज वेट फॉर ट्रिगर. अब आपके पास 4 या 5 स्टॉक्स भी हैं तो आप सब तो नहीं खरीद सकते, कैन ओनली बाय 1 और 2. तो आप ट्रिगर का वेट करोगे. अभी ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ओपन इज इक्वल टू लो, पिवट का ब्रेक होना, शेकआउट. अब बहुत सारी चीजें हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, राइट. सो अभी आपको इन सब चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है. आज का फोकस है ओनली एंड ओनली स्टेप 1, ठीक है. हम स्टेप 1 पे फोकस करेंगे एंड हम अराउंड 2200 कंपनीज में से 1800 कंपनीज कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे आज की क्लास के बाद. तो आज की क्लास के बाद आपके पास इस स्टॉक मार्केट के अंदर ओनली 350 से 400 कंपनीज बचेंगी जिसमें आपको ट्रेड करना या इनफैक्ट इन्वेस्ट करना भी अलाउड है, ठीक है. चलो, तो इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं. लेट अस डिस्कस द 5 स्टेप्स. स्टेप 1, देखो अब स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, 2200 कंपनीज में से 400 कंपनीज शॉट डाउन कर रहे हैं, ठीक है. स्टेप 2 में हम 400 से आ रहे हैं 30 कंपनीज पे. स्टेप 3 में आ रहे हैं हम 30 कंपनीज से 15 कंपनीज पे. स्टेप 4 में आ रहे हैं हम 15 कंपनीज से 5 कंपनीज पे. एंड स्टेप 5 में आ रहे हैं इन 5 कंपनीज जो हमने लास्ट में सिलेक्ट की थी उनमें से एक कंपनी जिसमें मुझे अपनी एंट्री लेनी है. एंड आई हैव बिल्ट दिस इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर. आज हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे स्टेप 1 पे, बट बाय द इंटायर एंड ऑफ दिस 7 आवर्स आप सीख जाओगे ये 5 स्टेप्स और आपको पता होगा कैसे वो 2200 में से एक कंपनी आइडेंटिफाई करे जिसमें मुझे आज अपनी पोजीशन लेनी है. अच्छा, अब बात करते हैं स्टेप 1 के बारे में कि कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं कि ये 2200 कंपनीज में से कौन सी वो 400 कंपनीज हैं जिसपे मुझे अपना अटेंशन फोकस करना है. कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इसके लिए मैंने लास्ट सेशन में आपके साथ ये चीज डिटेल में डिस्कस की थी. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब देखो, हमेशा देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ मनी, राइट. हमेशा जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें जो होता है स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज होता है, राइट. देयर इज नो ट्रेंड, नो मोमेंटम इन द स्टॉक. इसके बाद आता है स्टेज 2 जिसमें स्टॉक सबसे बड़ा लाइफ टाइम का मूव देता है.
इसके बाद आता है स्टेज 3 जिसमें स्टॉक वॉलेटाइल हो जाता है, साइडवेज बड़ी सी रेंज में ऊपर नीचे करता है, एंड स्टेज 4 जिसमें स्टॉक गिरता है, राइट। अब कोई भी स्टॉक एक टाइम पे इन चारों में से कोई एक स्टेज में आएगा, राइट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है वो कंपनीज में जो इस टाइम पे स्टेज 2 में हैं, ऑलराइट। एंड वो कैसे करेंगे वो आज के क्लास में हम डिटेल में सीखेंगे, ऑलराइट। तो हमें स्टेज 1, स्टेज 3 और स्टेज 4 को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना है आज के क्लास के एंड तक, राइट। तो आज के क्लास का एक ही गोल है कि ये 2200 कंपनीज में से सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बाय द एंड 400 कंपनीज बची होनी चाहिए, ऑलराइट। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज व्हाट इज स्टेज एनालिसिस एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा थियोरेटिकल साउंड करेगा बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन टू मी। मैंने जैसा कि आपको बताया कोई भी स्टॉक एक टाइम पे 4 स्टेजेस में से किसी एक स्टेज में होता है, ठीक है। बट एक स्टेप पीछे लेते हैं और डिस्कस करते हैं स्टेज एनालिसिस होता क्या एंड व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट। लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज स्टेज एनालिसिस। स्टेज एनालिसिस इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड टू अंडरस्टैंड स्टॉक्स लाइफ साइकिल। अब जैसे हम इंसानों की लाइफ साइकिल होती है, हम पहले बच्चे होते हैं, फिर हम टीनेज बनते हैं, फिर हम एडल्ट हो जाते हैं, फिर हम ओल्ड हो जाते हैं, राइट। दैट इज आवर लाइफ साइकिल। वैसे ही हर स्टॉक की भी एक लाइफ साइकिल होती है एंड स्टेज एनालिसिस इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड टू अंडरस्टैंड अ लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टॉक। सेकंड पॉइंट, क्लासिफाइज एवरी स्टॉक इनटू 1 आउट ऑफ 4 कैटेगरीज। स्टेज एनालिसिस का काम ही है, जो मैं आपसे बहुत टाइम से डिस्कस कर रहा हूं, कि स्टेज एनालिसिस हर स्टॉक को एक कैटेगरी में डाल देगा। या तो वो स्टॉक स्टेज 1 स्टॉक होगा, या तो स्टेज 2 स्टॉक, या तो स्टेज 3 स्टॉक, या फिर वो स्टेज 4 स्टॉक होगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव रिटन कि स्टेज एनालिसिस हर स्टॉक को 4 में से एक कैटेगरी में प्लेस कर देता है। पॉइंट नंबर 3, acts as first filtration funnel eliminating up to 1800 stocks from 2200 plus stocks। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब समझो। यहाँ पे जो स्टेज एनालिसिस है ना, जो अभी हम सीखने वाले हैं, उसका क्या काम है, वो ये फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है ना, उसके फर्स्ट स्टेप का काम करता है। बेसिकली वो 2200 कंपनीज में से 1800 कंपनीज तो फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेट कर देता है, राइट। तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचती हैं 300 से 400 कंपनीज। So this eliminates up to 1800 companies from 2200 plus companies। मतलब ये 1800 कंपनीज में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। Now point number 4, stages are not linear and can restart। Now this is a very important point and majority beginners यहाँ पे confuse करते हैं। अब देखो, भले इनका नाम है stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, but they are not linear। इसका मतलब है they do not happen in a same order। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेज 1 के बाद हर बार स्टेज 2 आएगा, स्टेज 2 के बाद हर बार स्टेज 3 आएगा और स्टेज 3 के बाद स्टेज 4 आएगा। ऐसा बहुत बार होता है कि स्टॉक में स्टेज 1 आता है, उसके बाद स्टेज 2 आता है, उसके बाद स्टेज 3 आता है और फिर वापस से स्टेज 2 आ जाता है, राइट। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 ही आएगा, स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 ही आएगा। दे आर नॉट इन फिक्स्ड ऑर्डर, ऑलराइट। चलो, पॉइंट नंबर 5, helps capture the largest move in stocks life cycle while avoiding unhealthy stocks with no institutional interest। जो स्टेज एनालिसिस है वो आपको हेल्प करता है स्टॉक की जो लाइफ साइकिल का सबसे बड़ा मूव होता है वो कैप्चर करने में। यू विल बी एबल टू एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कि वो कौन से सेट ऑफ स्टॉक्स हैं जो मार्केट में टॉप परफॉर्मर रहने वाले हैं, एंड वो सारे स्टॉक्स को अवॉइड कर पाओगे जिसमें इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड यूजिंग दिस स्टेज एनालिसिस। एंड अभी तो मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाद में आपको सब चार्ट्स दिखाऊंगा एंड आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि हाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। पॉइंट नंबर 6, many traders have introduced identical version of this throughout history। अब स्टेज एनालिसिस ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मैंने डेवलप नहीं किया। I'm not the founder, I'm not the creator of it, but I have taken inspiration from a lot of traders who have developed this concept from a very long time। अब मैं आपको एक थोड़ा सा हिस्ट्री भी पेंट करता हूँ कि ये किसने इसके बारे में बात की है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात की थी चार्ल्स डाउ, जिसको हम फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, अर्ली 19th सेंचुरी में, मतलब ऑलमोस्ट 125-130 साल पुरानी बात है ये। एंड चार्ल्स डाउ ने जो स्टेज एनालिसिस है ना, उसका फर्स्ट वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया था। ज्यादा डिटेल में हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, ये कोई आज बनाई हुई नहीं है। दिस हैज बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम 100+ ईयर्स। इसको बहुत ज्यादा इवॉल्व किया गया है एंड आज मैं आपके सामने इसका सबसे एलिगेंट वर्जन प्रेजेंट करने वाला हूँ। सिंपल, वेरी सिंपल टर्म्स में ही सेड दैट स्टॉक में पहले एक अक्यूमुलेशन स्टेज आता है, आफ्टर द स्टॉक इज आउट ऑफ दैट कंसोलिडेशन, अक्यूमुलेशन से वो निकलता है तो उसमें एक मार्कअप फेज आता है।
राइट। मार्कअप फेज के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं वो अपने स्टॉक पास करते हैं वीक हैंड्स को, एंड उसके बाद मार्क डाउन फेज आता है जिसमें स्टॉक गिर जाता है, राइट। तो दिस वाज द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ दिस स्टेज एनालिसिस। इसके बाद वाइकॉफ ने इसका बहुत अच्छा वर्जन डेवलप किया जिसमें इसी चीज को बहुत एलिगेंट वे में बताया गया था कि स्टॉक में पहला अक्यूमुलेशन फेज होता है जब स्टॉक साइडवेज होता है, जब स्टॉक उस फेज से निकलता है तब मार्कअप फेज आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। वही मतलब वीक हैंड्स खरीदते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स बेचते हैं, और उसके बाद आता है डिक्लाइन फेज विच इज दी मार्कडाउन फेज, राइट। एंड इसी चीज को स्टैन वाइंस्टाइन ने स्टेज एनालिसिस का नाम दिया। अकॉर्डिंग टू स्टैन वाइंस्टाइन उसने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज इंट्रोड्यूस किया, 30 वीक मूविंग एवरेज, एंड ही सेड दैट जब स्टॉक 30 डे मूविंग एवरेज के नीचे है इट इज इन स्टेज 1 एंड साइडवेज भी होना चाहिए। उसके बाद जब स्टॉक 30 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, ऊपर की साइड चला जाता है, तो वो स्टेज 2 में होता है। उसके बाद जब स्टॉक वापस से साइडवेज हो जाता है, 30 डे मूविंग एवरेज को बार बार कट करने लगता है, तो वो स्टेज 3 में होता है। एंड जैसे ही स्टॉक 30 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाके गिरने लगता है वो होता है स्टेज 4, राइट। तो ये चीज सबसे पहले डिस्कस की थी प्रॉपर स्टेज एनालिसिस स्टैन वाइंस्टाइन ने, राइट। इसके बाद आते हैं निकोलस डार्विस, हु वाज अ डांसर, अ वेरी गुड डांसर, वर्ल्ड वाइड फेमस थे वो, एंड ही डेवलप डार्विस बॉक्स। डार्विस बॉक्स हम सब जानते हैं, बट डार्विस बॉक्स को जो बनाया था ना, इट वाज ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्टैन वाइंस्टाइन का स्टेज एनालिसिस। यहाँ पे क्या बोला डार्विस ने कि हम भी वही स्टॉक्स में डार्विस बॉक्स ट्रेड करेंगे जो स्टॉक्स स्टेज 2 में होंगे, मतलब जो स्टॉक्स ये रैली दे रहे हैं ना, वहां पे जब भी डार्विस बॉक्स बनता है उसमें ही हम ट्रेड करेंगे, राइट। अब इसी चीज को और ज्यादा इंप्रूव किसने किया? हमारे विलियम ओनील ने। विलियम ओनील ने क्या बोला कि ये स्टेज 2 तो आइडेंटिफाई कर दिया स्टैन भाई ने, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, ये जब स्टेज 2 वाले स्टॉक्स होंगे ना, हम उनमें आइडेंटिफाई करेंगे ये सारे पैटर्न्स। आप इसको शायद कप एंड हैंडल बोलते हो, आप इसको डबल बॉटम बोलते हो, ये वाला जो पैटर्न है वो वीसीपी का एक डिफरेंट रूप है, राइट। तो ये सारे पैटर्न्स भी डिस्कस किए विलियम ओनील ने, राइट। एंड इसके बाद आते हैं द ओजी हम सबके मार्क मिनर्विनी। मार्क मिनर्विनी वाज द क्रिएटर ऑफ वीसीपी, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, एंड मार्क मिनर्विनी ने भी यही बोला कि हम पहले ढूंढेंगे स्टेज 2 स्टॉक्स। पर मार्क मिनर्विनी ने एक पूरा ट्रेंड टेम्पलेट बना के दे दिया हमें, राइट, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कौन से स्टॉक स्टेज 2 में है। तो उसने आपको लिस्ट दे दी 8 पॉइंट्स की, जिसमें आपको एग्जैक्टली बता दिया उसने कि करंट स्टॉक प्राइस शुड बी बोथ अबव 150 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज, की स्टॉक का प्राइस 200 डे और 150 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट दे दी, राइट। तो इसके बारे में और बाद में डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स, बट ऐसे जो स्टेज एनालिसिस है उस चीज को डेवलप किया गया विद टाइम, राइट। एंड आप देख सकते हो कि कैसे इतने सारे ट्रेडर्स ने टाइम एंड टाइम अगेन इस कॉन्सेप्ट पे काम किया और इस चीज को इम्प्रूव किया। आज के सेशन में हम भी स्टेज एनालिसिस के वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ दीज पीपल, एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे स्टेज एनालिसिस को यूज करके 2200 में से 1800 कंपनीज परमानेंटली एलिमिनेट कर सकते हो, जिन पे आपको एटलीस्ट अभी के लिए तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलो, सो लेट अस मूव टू द पॉइंट नंबर 3 फॉर दैट, द 4 स्टेजेस, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा वर्जन ऑफ स्टेज एनालिसिस। ऐसे ही दिखते हैं 4 स्टेजेस, बट लेट अस गिव देम नेम, राइट। सो स्टेज 1 जो होता है उसको हम बोलते हैं बेसिंग स्टेज। बेसिंग स्टेज में स्टॉक साइडवेज होता है कंप्लीटली, स्टॉक पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, स्टॉक में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, स्टॉक में कोई ट्रेड करना नहीं चाहता। यूजुअली जब कोई कंपनी फ्रेशली लिस्ट होती है ना, जब उसमें बहुत ज्यादा बज होता है एंड आईपीओ आने के बाद नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, बेस्ट एग्जांपल टाटा टेक, राइट, लास्ट सेशन में भी दिया था। तो जब ये स्टॉक लिस्ट हो जाते हैं उसके बाद नो वन इज पेइंग अटेंशन ऑन देम, एंड तब वो स्टॉक जाते हैं अपने स्टेज 1 में, बेसिंग स्टेज में, ऑलराइट। यहाँ पे स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज है एंड नो वन इज पेइंग अटेंशन, ठीक है, क्योंकि साइडवेज स्टॉक में कौन ट्रेड करेगा, तो कोई ध्यान नहीं देता है। इसके बाद आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में अक्यूमुलेशन फेज, मतलब स्टॉक स्टेज 1 में जब साइडवेज था, अब वो साइडवेज एरिया से निकल गया है, नाउ इट इज गोइंग अप, इसको हम बोलते हैं अक्यूमुलेशन स्टेज। एडवांसिंग, जिसमें स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यूअसली स्टॉक हायर हाइज बनाता है और प्राइस ऊपर 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 जाता रहता है। स्टेज 3 इज टॉपिंग स्टेज। अब मार्केट एक टॉप बना देता है, जैसे आप देख सकते हो स्टेज 1 में स्टॉक पे कोई ध्यान नहीं दिया, स्टेज 2 में स्टॉक को इंस्टीट्यूशंस ने अक्यूमुलेट किया, राइट। अब स्टेज 3 में क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं वीक हैंड्स को। अब वीक हैंड्स तो इतनी स्ट्रेंथ रखते नहीं है कि वो स्टॉक का प्राइस ऊपर वाले लेवल पे होल्ड कर सके, तो वहां से स्टॉक गिरना स्टार्ट होता है इनटू द 4th स्टेज विच इज द डिक्लाइनिंग स्टेज। इसको हम कैपिटुलेशन भी बोलते हैं क्योंकि स्टॉक में डिप्रेशन का टाइम आ जाता है, राइट।
तो ये होती हैं 4 स्टेजेस। स्टॉक साइडवेज होगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस साइडवेज होगा, फिर गिर जाएगा। अब एक चीज और समझनी जरूरी है यहाँ पे कि ये चारों एक ऑर्डर में नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 आएगा, उसके बाद स्टेज 3 आएगा, उसके बाद स्टेज 4 आएगा। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। पहले आप एक सिंपल स्टेज एनालिसिस का एक एग्जांपल देखो। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ये कंपनी लिस्ट हुई, स्टॉक साइडवेज गया, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था इस कंपनी में, राइट। कितने महीनों तक स्टॉक साइडवेज रहेगा तो कौन ध्यान देगा। इसके बाद स्टार्ट होता है इंस्टीट्यूशनल फेज, अक्यूमुलेशन। अब स्टॉक बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाता है। बड़ी बड़ी कैंडल क्यों? क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे होते हैं। रिटेल बाय करते हैं तो छोटी छोटी कैंडल बनती है, बट व्हेन इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग, स्टॉक मेक्स बिग कैंडल, राइट। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं वीक हैंड्स को, ठीक है। एंड इसके बाद आता है कैपिलेशन स्टेज, जिसमें स्टॉक गिरता है गिरता है गिरता है, फिर वापस से आ जाता है स्टेज 1, जिसमें स्टॉक साइडवेज 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 गया, फिर स्टार्ट होता है स्टेज 2, राइट। तो ऐसे ही ये स्टॉक की लाइफ साइकिल चलती रहती है बार बार। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जरूरी नहीं है स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 ही आए, ठीक है, या स्टेज 3 के बाद स्टेज 4 ही आए। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये एक चार्ट है स्टॉक का, जिसमें अराउंड 2020 में कंपनी लिस्ट हुई थी एंड स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज था एंड नो वन वाज पेइंग अटेंशन, राइट। तो इसके बाद स्टार्ट होता है स्टेज 2, जिसमें स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, राइट। स्टॉक ऊपर 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 गया एंड इसके बाद स्टॉक चला गया साइडवेज, एक बड़े से वॉलेटाइल एरिया में ऊपर नीचे, विच इज द स्टेज 3। अब स्टेज 3 के बाद जरूरी है स्टेज 4 आए? नहीं। स्टेज 3 के बाद वापस स्टेज 2 भी स्टार्ट हो सकता है। एज आई सेड कि जरूरी नहीं है स्टेज 3 के बाद स्टेज 4। दीज आर नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, लीनियर नहीं है ये, किसी के बाद भी कोई भी आ सकता है। ऑलराइट, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी स्टॉक के स्टेज को। अब और डिटेल में सीखेंगे हम अगले पॉइंट में कि कैसे हम एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये स्टॉक स्टेज 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है। लेट अस स्टार्ट विद द स्टेज 1। पहले हम डिस्कस करते हैं वो सारे स्टेज 1 के स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो स्टेज 1 है बेसिंग स्टेज, जिसमें स्टॉक एक फॉल के बाद साइडवेज चला जाता है। पहले हम समझते हैं कि इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। ऑलराइट, तो इनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे हम 5 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, देखो यहाँ पे जो स्टॉक है वो ट्रेंड लैक करता है और कंप्लीटली साइडवेज होता है। स्टॉक में कोई ट्रेंड नहीं है, स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज है, कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, एक फॉल के बाद स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज हो गया है कुछ महीनों से लेके कुछ सालों के लिए। इस केस में स्टॉक साइडवेज है ऑलमोस्ट 2020 से 2025, 5 सालों के लिए, राइट। पॉइंट नंबर 2, दिस यूजुअली अकर्स आफ्टर द प्राइस हैज फॉलन फॉर ओवर 6 मंथ। जब भी कोई स्टॉक का प्राइस 6 महीने या उससे ज्यादा पीरियड के लिए गिरता है एंड उसके बाद स्टॉक साइडवेज चला जाता है, तो उसमें हम नॉर्मली देखते हैं स्टेज 1 डेवलप होता हुआ। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, ये स्टॉक का प्राइस काफी टाइम से गिर रहा है एंड उसके बाद स्टॉक चला गया कंप्लीटली साइडवेज। पॉइंट नंबर 3, stock can be illiquid with extremely low volumes and volatility. Usually stage 1 में stock illiquid होगा क्योंकि एक sideways stock में कौन ट्रेड करता है, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्रॉपर कैंडल्स नहीं बन पाएंगी। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ये सारी कैंडल्स प्रॉपर नहीं है ना, लिक्विड कैंडल्स नहीं है ना, कहीं पे भी ओपन इज इक्वल टू हाई है, ओपन इज इक्वल टू हाई, स्टॉक एक लाइन में 10-10, 12-12 रेड कैंडल्स बना रहे हैं। दिस इज नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है, तो कंप्लीटली साइडवेज है स्टॉक, राइट। तो ऐसा ही होता है स्टेज 1 के स्टॉक्स में। फोर्थ पॉइंट, stock is close or within 25% of its 52 week low and officially the cheap stock। जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो 52 वीक लो से 25% की रेंज में ही है और वो स्टॉक ऑफिशियली चीप स्टॉक बन गया। मतलब एवरीवन इज थिंकिंग कि ये स्टॉक ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है, ये यहाँ से कितना गिरेगा, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम टाइम एंड टाइम अगेन देखते रहते हैं। अभी का सबसे रीसेंट एग्जांपल इज एशियन पेंट्स, राइट। स्टॉक साइडवेज जाने के बाद गिर रहा है, कंटिन्यूअसली गिरे जा रहा है, इन्वेस्टर्स दे आर बाइंग इट एवरी डे, राइट। तो इसीलिए हमें एक प्रॉपर नॉलेज होना स्टेज एनालिसिस का हमें सारे डिजास्टर से बचा सकता है। वो सारे स्टॉक्स को हम एलिमिनेट कर देंगे जो कंप्लीटली या तो साइडवेज चले गए या तो वो गिर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, द बेसिंग इन स्टेज 1 कैन गो ऑन फॉर फ्यू मंथ्स टू ईयर्स। देखो अब स्टेज 1 जो है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है इट इज वेरी लॉन्ग। किसी को नहीं पता होता है वो स्टॉक स्टेज 1 से कब निकलेगा, राइट। तो स्टॉक स्टेज 1 में इट कैन स्टे फॉर अ फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स टू अ लॉट ऑफ ईयर्स। कुछ स्टॉक्स 10-10, 15-15, 20-20 साल भी बेस में रहते हैं, राइट। तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि स्टॉक अपने बेस से कब निकलने वाला है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द पॉइंट नंबर 2 विच इज इंटरप्रिटेशन। अब इतनी सारी चीजें डिस्कस की हमने स्टेज 1 के बारे में, अब इसको इंटरप्रेट करना सीखते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो देखो
जो स्टेज 1 के स्टॉक्स हैं, दीज आर द स्टॉक्स विच आर बीइंग नेग्लेक्टेड बाय एवरीवन एंड लैक एनी ट्रेंड एंड मोमेंटम। देखो ये स्टॉक पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इनमें कोई ट्रेंड भी नहीं है, ना तो ये अप ट्रेंड में है, ना ही डाउन ट्रेंड में है, ना ही इनमें मोमेंटम है, राइट। हमें इनके बारे में ये चीज समझ में आई। पॉइंट नंबर 2, आवर गोल इज नॉट टू बाय चीपेस्ट एंड सेल एट द हाईएस्ट। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं वो यूजुअली अट्रैक्टेड होते हैं ऐसे ही सारे स्टॉक से, यस बैंक, आरकॉम, वोडाफोन, राइट। एंड इसमें क्या होता है ना, आप जब भी ये कोशिश करते हो कि मैं सबसे सस्ते स्टॉक्स खरीद लूं, सबसे चीप स्टॉक्स खरीद लूं, यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो अपनी मार्केट की। देखो मार्केट में हमारा गोल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सबसे लोएस्ट प्राइस पे खरीदना है और सबसे हाईएस्ट प्राइस पे बेचना है। जब भी हम कोई सस्ता स्टॉक खरीदते हैं ना, जैसे आप यस बैंक की खरीदते हो 18 रुपीज के प्राइस पे खरीदते हो, अभी 18 से 15 आ जाएगा तो आप बेच पाओगे? आपको लगेगा यार 15 से 0 थोड़ी हो जाएगा यार, 15 पे और होल्ड ही कर लेते हैं, यहाँ से तो रिकवरी होगा। एंड ऐसे ही हम मेजॉरिटी स्टॉक्स में फंसते जाते हैं। सो दैट इज वाई ट्रेडिंग दी स्टॉक्स जो स्टेज 1 में है, जो साइडवेज में है, वो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए सबसे डिजास्टरस मिस्टेक हो सकता है, राइट। When you buy cheap stocks, it becomes difficult to sell when the stock falls more because it looks more cheap. वही जो मैंने डिस्कस किया। अब येस बैंक, मैं तो 16-17 का एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जो 450 पे इन्वेस्ट किया। अब वहां से स्टॉक जब 300 पे आया तो उनको लगा यार ये तो इतना सस्ता मिल रहा है, दे बॉट सम मोर। फिर वहां से जब 200 आया, वहां पे उन्होंने और खरीदा, 100 रुपए पे और खरीदा, 50 रुपए पे भी खरीदा, और आज तक वो खरीद ही रहे हैं। एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। हमें सस्ती चीज नहीं खरीदनी है मार्केट में। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा व्हाई यू डोंट हैव टू बाय चीप थिंग्स इन द मार्केट। पॉइंट नंबर 3, इन स्टॉक मार्केट व्हाट अपीयर्स चीप कुड बी एक्सपेंसिव एंड व्हाट अपीयर्स एक्सपेंसिव इज यूजुअली द नेक्स्ट मल्टीबैगर। देखो ये स्टॉक मार्केट है, सब्जी मार्केट नहीं है। हम बहुत बार ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो चाइल्डहुड फिलॉसफी होता है ना, वो यही होता है कि हम सेल, डिस्काउंट, ये सब चीजें चेज करते हैं। जब कोई चीज सस्ती होती है ना, तब वो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, राइट। इसीलिए सारी कंपनीज डिस्काउंट ऑफर करती हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि यार वो 100 रुपए की चीज आज 40 रुपीज पे मिल रही है, हमें होता है कि यार लेट अस बाय इट, राइट। एंड यही फिलॉसफी, यही माइंडसेट लेके हम आ जाते हैं शेयर मार्केट में। क्योंकि कोई ट्रेन तो करता नहीं है शेयर मार्केट में कैसे सोचना है। शेयर मार्केट में अगर आपको सस्ती चीजें खरीदना पसंद है, इसका मतलब है यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मनी। शेयर मार्केट में कोई चीज सस्ती होती है बिकॉज उसकी कोई भी डिमांड नहीं है, तो आपके बाय करने से उसकी कोई डिमांड क्रिएट नहीं होने वाली है, राइट। इफ समथिंग इज चीप, तो आप ये सोचो ना कि वो चीज सस्ती क्यों है। वो सस्ती है क्योंकि उसको कोई खरीदना नहीं चाहता है, राइट। एंड अगर कोई चीज का प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, राइट, तो इसका मतलब नहीं है कि उसको इमीडिएटली बेच देना है। वो बढ़ रहा है बिकॉज पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू इट, राइट। उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये स्टॉक मार्केट सिर्फ 2 फंडामेंटल पिलर्स पे काम करता है, डिमांड और सप्लाई, राइट। तो अगर कोई चीज गिर रही है, इसका मतलब है कि उसमें सप्लाई है, उससे दूर रहो। और अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उस पर अपना अटेंशन फोकस करो, राइट। एंड लोगों का नॉर्मली उल्टा माइंडसेट होता है। लोग सोचते हैं कि यार कौन सा टॉप लूजर है आज, उसको मैं खरीद लेता हूँ, कल वो रिकवर होगा, आई विल मेक मनी। बाय यूजिंग दिस यू आर नेवर गोइंग टू मेक मनी, ओके। पॉइंट नंबर 4, buying will not make much sense here as no one can tell when the stock will exactly move। अब आप खुद देखो, यहाँ पे स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज है, राइट। अब आपको नहीं पता है कि स्टॉक ये साइडवेज एरिया से कब निकलेगा, अगले महीने, अगले साल या 5 साल बाद, यू कैन नॉट टेल, राइट। तो यहाँ पे स्टॉक को खरीदना इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम समझने के लिए स्टेज 1 कैसा दिखता है एग्जैक्टली। देखो आप, यहाँ पे स्टॉक गिरा काफी लंबे टाइम तक, उसके बाद एक पेनी स्टॉक बन गया वो, और काफी टाइम तक वो साइडवेज एरिया में चला गया। तो दिस इज द परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज 1 स्टॉक। आपको कोई इंडिकेटर कुछ भी फैंसी नहीं यूज करना, सिर्फ अपनी आंखें यूज करो एंड यू विल बी एबल टू टेल कि ये कौन सी स्टेज का स्टॉक है। सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे स्टॉक एक बड़े से डिक्लाइन के बाद साइडवेज चला गया, राइट। साइडवेज जाते 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 बन गया ये 10 रुपए का पेनी स्टॉक। वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम स्टॉक्स लाइक दिस। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे देखो, ये स्टॉक भी एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद, यस बैंक का एग्जांपल है, लंबे फॉल के बाद लॉन्ग टर्म ऑलमोस्ट 6 साल से स्टॉक कंटिन्यूअसली साइडवेज है, राइट। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम स्टेज 1 स्टॉक्स। को नहीं पता वो कब निकलेंगे साइडवेज से एक स्टेज 2 में, राइट। फोर्थ पॉइंट देखो, अब कंक्लूजन, इतनी सारी चीजें जो हमने बात की स्टेज 1 के बारे में, इसको कंक्लूड करते हैं। इसका कंक्लूजन क्या है? अवॉइड,
आपको वो सारे स्टॉक्स जो स्टेज 1 में है उनको कंप्लीटली अवॉइड करना है। दीज आर डेड स्टॉक, ये कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड एक बहुत बड़े डिक्लाइन के बाद ये साइडवेज चले गए। नो वन इज इंटरेस्टेड इन देम, नो वन इज बाइंग देम, नो इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट मनी इज अक्यूमुलेटिंग देम, एंड आपको भी इन स्टॉक से बहुत ज्यादा दूर रहना है, ना ही ट्रेड करना है, ना ही इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा स्टेज 1। नाउ लेट अस मूव टू द स्टेज 2। ऑलराइट, स्टेज 2 इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। स्टेज 2 क्या होता है? आफ्टर अ लॉन्ग साइडवेज ट्रेंड, जब स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम शो करना स्टार्ट होता है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ अ स्टेज 2। हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेज 2? अब सीखते हैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टेज 2 के स्टॉक्स को। ऑलराइट, तो 5 पॉइंट में हम बात करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द स्टॉक ब्रेक्स आउट ऑफ इट्स बेस शोइंग अ क्लियर अपवर्ड ट्रेंड। देखो यहाँ पे स्टॉक साइडवेज था स्टेज 1 में, राइट? आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें स्टॉक में स्टेज 1 चल रहा था, राइट? स्टेज 1 साइडवेज था स्टॉक कंप्लीटली, नो वन वाज पेइंग अटेंशन ऑन दिस स्टॉक, एंड जैसे ही स्टॉक ये साइडवेज एरिया से निकल गया, अपने स्टेज 1 के बेस से निकल गया, इसमें स्टार्ट हुआ स्टेज 2 अप ट्रेंड, राइट? तो ये ट्रांजिशन होता है जब स्टॉक साइडवेज एरिया जो उसका है कंसोलिडेशन, उसको ब्रेकआउट करके वहां से रैली करना स्टार्ट करता है। दैट इज द स्टार्ट ऑफ फ्रेश स्टेज 2। स्टॉक शुड बी इन क्लियर अप ट्रेंड फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स। स्टॉक कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में होना चाहिए। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, वेबसोल का एग्जांपल है। ये स्टॉक कंटिन्यूसली आप देख रहे हो ना, काफी सालों से, इनफैक्ट जब से लिस्ट हुआ है, इट हैज बीन मेकिंग हायर हाइज अगेन एंड अगेन, राइट? स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, एंड ऐसे ही स्टॉक्स होते हैं जो बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं मार्केट में, राइट? पॉइंट नंबर 3, मूविंग एवरेज चेक। अब देखो, आपने 2 चीजें अभी तक चेक कर ली कि स्टॉक अपने स्टेज 1 के बेस से निकल गया एंड स्टॉक ऊपर जा रहा है, राइट? एंड सेकंड चीज आपने चेक की कि स्टॉक कुछ महीनों से लेके कुछ सालों से एक अप ट्रेंड में, एक स्टेज 2 में है। इसके बाद आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे, विच इज मूविंग एवरेज चेक। अब हम स्टॉक की मूविंग एवरेजेस चेक करते हैं। मूविंग एवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द मार्केट, एंड क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे ही वो स्टॉक का एवरेज कैलकुलेट करता है। मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। So I have prepared this amazing indicator which all of you are allowed to use 100% free of cost. TradingView का लिमिट होता है कि आप उस पर सिर्फ फ्री अकाउंट में 2 इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो आप ये वाला इंडिकेटर यूज कर सकते हो। इसमें आप एक साथ 6 मूविंग एवरेज चार्ट पे अप्लाई कर सकते हो। आई एम गोइंग टू शेयर दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको सिर्फ नीचे जाना है एंड क्लिक करना है यहाँ पे ऐड टू फेवरेट, राइट? एंड यहाँ पे जब आप कोई भी चार्ट खोलोगे, आप यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाओगे, एंड यहाँ पे अगर आप फेवरेट पे जाओगे तो आपको जो इंडिकेटर अभी हमने ऐड किया 6 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो आप देख पाओगे एंड चार्ट पे ये प्लॉट हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स चेंज करते हो एंड इनपुट में जाके आप मूविंग एवरेज की लेंथ चेंज करते हो, जैसे यहाँ पे हमने 5 का मूविंग एवरेज, 9 का मूविंग एवरेज, 21 का मूविंग एवरेज, 50, 100 और 200 डे का मूविंग एवरेज डाला हुआ है, राइट? तो यहाँ पे आप इनका कलर चेंज कर सकते हो, एंड यहाँ पे सारे 6 के 6 मूविंग एवरेज आ गए एक साथ, राइट? तो आप देख सकते हो कि 6 indicators you will be able to place together using 1 indicator only, राइट? तो ये वाला मूविंग एवरेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको स्टॉक पे कुछ मूविंग एवरेज लगानी है एंड वो चेक करना है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या, ठीक है? तो 3 चीजें चेक करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट स्टॉक का प्राइस जो है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। 50 डे मूविंग एवरेज इज लाइक दैट लक्ष्मण रेखा, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने के स्टॉक के प्राइस का एवरेज होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मीडियम टर्म ट्रेंड कि स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो। तो ये चीज कैसे करनी है? आप जाओ सेटिंग्स में, यहाँ पे एक बार सारे मूविंग एवरेज हाइड कर दो, ठीक है? सारे हाइड कर देते हैं एक बार हम लोग, एंड सिर्फ एक अप्लाई करते हैं विच इज द 50 डे। यहाँ पे 4th है, ठीक है? तो 4th पे टिक करते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। इसकी लेंथ को भी हम थोड़ा सा यहाँ से वाइडन कर सकते हैं, एंड ओके पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज देख सकते हो, ब्लू कलर में प्लॉट हो गया है। ऐसे ही अगर आपको और भी मूविंग एवरेज प्लॉट करने हैं, आप एक साथ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो चीज आपको नोटिस करनी है वो ये करनी है कि स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है क्या, करंट प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है क्या, है यहाँ पे तो थम्स अप, राइट? दिस इज द पॉइंट दैट चेक्स आउट, राइट? वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है क्या? हाँ, ऊपर है, तो ये स्टॉक गोल्डियम चेकआउट करता है, राइट? वहीं पे एक स्टेज 1 के स्टॉक पे जाते हैं। अब देखो स्टेज 1 के स्टॉक में आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है नहीं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज का। तो हमें ये सारे स्टॉक्स को एलिमिनेट कर देना है, हमें इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है।
तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे वो सारे स्टॉक्स को जो डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। सेकंड चीज जिस पे आप फोकस करोगे, स्टॉक का 150 डे का मूविंग एवरेज उसके 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए ऑन बोथ टाइम फ्रेम्स, डेली एंड वीकली। तो ये चीज आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो। मैंने 150 और 200 डे का मूविंग एवरेज अप्लाई किया, सेम सिमिलर वे जैसे मैंने पहले किया था। एक बार मैं फिर करके दिखा देता हूँ। आप सिर्फ यहाँ पे जाओगे सेटिंग में एंड यहाँ पे आप 5th और 6th को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे इसकी वैल्यू 150 डाल दो एंड यहाँ पे 200 6th की है, 4th को हम हाइड कर देते हैं, राइट। तो ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक स्टेज 2 के स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। अब आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि इन केस ऑफ डेली टाइम फ्रेम जब भी स्टॉक स्टेज 2 में होता है तो ये वाला जो पर्पल कलर का 150 डे का मूविंग एवरेज है वो हमेशा 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ही होता है ऑन बोथ डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम। ओके, तो यही चीज आप देख सकते हो, मैंने आपको इस डायग्राम में भी दिखाई है कि 150 डे का मूविंग एवरेज हमेशा ऊपर होगा 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर। और इसका लॉजिक क्या है, हमेशा स्टॉक का जो फास्टर मूविंग एवरेज होगा ना, जिसका ड्यूरेशन कम है, वो प्राइस से ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है। तो अगर कोई स्टॉक फ्रेश स्टेज 2 स्टार्ट करता है ना, तो उसमें जो फास्टर मूविंग एवरेज है वो स्लो मूविंग एवरेज के इमीडिएटली ऊपर चला जाता है जैसे ही ट्रेंड स्टार्ट होता है। दैट इज व्हाई दिस इज सो हेल्पफुल। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 3, ये दो चीजें चेक कर ली, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 150 डे मूविंग एवरेज 200 के ऊपर होना चाहिए। थर्ड चीज चेक कर लो कि जो 200 डे का मूविंग एवरेज है वो अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो 200 डे का मूविंग एवरेज है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो इस एग्जांपल में कंपैरेटिवली साइडवेज है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही स्टॉक में फ्रेश स्टेज 2 स्टार्ट हुआ, राइट, ये स्टेज 2 स्टार्ट हुआ स्टॉक में, ये जो मूविंग एवरेज है 200 का धीरे धीरे अपर ट्रेंडिंग हो गया, राइट। तो ऐसे ही होता है जब भी कोई स्टॉक स्टेज 2 में होता है, उसका मूविंग एवरेज 200 डे का एक अपवर्ड ट्रेंड में होता है। ऑलराइट, चलो पॉइंट नंबर 4, कैंडलस्टिक चेक। अब यहाँ पे हमने मूविंग एवरेजेस चेक कर ली। अगर कोई स्टॉक ये तीनों कैटेगरी को फुलफिल करता है तो उसमें अब आप कैंडलस्टिक चेक करो। कैंडलस्टिक चेक कैसे करते हैं, दो चीजें ही देखनी है, डोंट बी वरीड। पॉइंट नंबर 1, स्टॉक के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पे ज्यादा ग्रीन कैंडल्स होनी चाहिए देन रेड कैंडल्स। अब इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप गिनोगे बैठ के कि चार्ट पे कितनी ग्रीन कैंडल्स है कितनी रेड कैंडल्स है। आपको बस एक आइडिया लेना है लमसम कि स्टॉक में ज्यादा ग्रीन कैंडल्स है या ज्यादा रेड कैंडल्स है। अब आप ये चार्ट देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये स्टॉक स्टेज 2 में है अपने, राइट, बट मुझे कैंडल्स गिनने की जरूरत नहीं है ऑन स्क्रीन टू टेल कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स ज्यादा है रेड कैंडल से, सो ऑटोमेटिकली आई कैन टेल दिस, राइट। तो यही चीज आपको चेक करनी है कि वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक में ज्यादा ग्रीन कैंडल्स हैं देन रेड कैंडल्स। और दूसरी चीज चेक कर लो कि ये जो ग्रीन कैंडल्स में वॉल्यूम है ना, इट शुड बी हायर कंपेयर टू द वॉल्यूम्स ऑन रेड कैंडल। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये वाला स्टॉक भी अपवर्ड स्टेज 2 अपट्रेंड में है, राइट। इस केस में आप देख सकते हो कि जो भी ग्रीन वॉल्यूम के बाहर है वो कंपेरेटिवली रेड वॉल्यूम के बाहर से कितने बड़े हैं, राइट। सो दैट इज क्लियरली शोइंग यू कि इसमें इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, राइट। तो आपको इन दोनों चीजों पे फोकस करना है। स्टॉक ज्यादा ग्रीन कैंडल्स भी बनाना चाहिए और ग्रीन कैंडल्स में वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो ये कैंडलस्टिक चेक भी हो गया, मूविंग एवरेज चेक भी हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे 5th चेक, विच इज स्टॉक प्राइस चेक। ठीक है, बहुत सारे चेक हैं, आई नो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा होगा, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन आई हैव अ वेरी स्पेशल सरप्राइज फॉर यू। जो आपको कंफ्यूजन अभी फील हो रहा है ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको एक मैजिक टूल दूंगा जिससे वो सब सॉल्व हो जाएगा। तो स्टे टिल द एंड। ऑलराइट, स्टॉक प्राइस चेक करते हैं हम। 3 चीजें चेक करेंगे हम स्टॉक प्राइस को लेके कि स्टॉक में जब भी डिप आता है ना, एक क्विक रिकवरी आ जाती है। व्हेनेवर द स्टॉक प्राइस इज ट्राइंग टू फॉल, उसमें इमीडिएटली बाइंग आ जाती है। आप ये देखो, ये वाला काइटेक्स गारमेंट का चार्ट, ये स्टॉक स्टेज 2 अप ट्रेंड में हम देख रहे हैं, स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, राइट। आप देख रहे हो जैसे ही डिप आती है 4-5 डेज की इमीडिएटली बाइंग आ जाती है, 4-5 डेज की डिप इमीडिएटली बाइंग, 4-5 डेज की डिप immediately buying. ऐसे स्टॉक्स में institutional are very much interested and they are the ones who are buying it. Point number 2, stock price is 25% within 52 week high. स्टॉक अपने 52 week high की 25% की रेंज के अंदर है अभी का प्राइस स्टॉक का। Alright, and point number 3, stock should be minimum 30% up from 52 week low, preferably 100 to 300%. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर आता है कि स्टॉक अपने 52 वीक लो से कम 30% ऊपर होना चाहिए। स्टॉक अपने 52 वीक लो के 25% की रेंज में तो होना ही नहीं चाहिए। अगर 25% की रेंज में है तो वो हो जाता है स्टेज 1 स्टॉक, राइट। तो अगर स्टॉक अपने 52 वीक लो से 30% मिनिमम रिकवर कर रहा है तो इट इज अ स्टेज 2 स्टॉक, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। एंड वो जितना ऊपर है उतना अच्छा, राइट, बिकॉज उसमें उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अक्यूमुलेशन हुआ है। तो हायर द बेटर, प्रेफरेबली 100% to 300% ऊपर भी है स्टॉक अपने 52 वीक लो से, तब भी हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं।
ऑलराइट, तो ये सारी चीजें जिस भी स्टॉक में होंगी, मूविंग एवरेज, कैंडल स्टिक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वो आएंगे स्टेज 2 कैटेगरी के स्टॉक्स में। ऑलराइट, तो ये है हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेज 2 स्टॉक्स। अब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन के बारे में। अब आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब इस चीज को इंटरप्रेट कैसे करें। तो इन 4 पॉइंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन इंटरप्रेट। इंस्टीट्यूशंस एंड स्मार्ट मनी हैव मेड देयर एंट्रीज एंड स्टॉक इज रेडी फॉर अ बिग अप साइकिल। अब ये वाले स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जिसमें इंस्टीट्यूशंस ने अपनी एंट्री बना ली है एंड द स्टॉक इज रेडी टू मूव बिग। पॉइंट नंबर 2, बेस्ट स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग आर अवेलेबल इन दिस फेज। इस फेज के अंदर मार्केट के बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, this stage should be main focus for any trader or investor. As a trader or investor, you only have to focus on companies which are in stage 2. Like that was the main point. हमें सिर्फ और सिर्फ वो कंपनीज पे फोकस करना है जो ये वाले अप ट्रेंड में है। हमें स्टेज 1 एलिमिनेट, स्टेज 3 एलिमिनेट एंड स्टेज 4 ऑल्सो एलिमिनेट कर देना है। पॉइंट नंबर 4, गोल शुड बी टू बाय हाई एंड सेल इवन हायर। हमारा गोल बिल्कुल नहीं है बाय लो सेल हाई, एंड बाय लो सेल हाई इज फ्रैंकली नॉट इवन पॉसिबल। बट आप क्या कर सकते हो, यू कैन बाय एट अ हाई प्राइस एंड सेल इट एट इवन हायर यूजिंग दिस, राइट। सो दिस इज अमेजिंग एंड फोकस वेयर इंस्टीट्यूशंस आर इंटरेस्टेड। हम वहीं पे फोकस कर रहे हैं जहां पे इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड है, क्योंकि बाकी 3 स्टेजेस में 1, 3 और 4 में तो इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। सो वी आर ओनली फोकसिंग जहां पे इंस्टीट्यूशंस आर इंटरेस्टेड। तो इस चीज का कंक्लूजन क्या हुआ, सिंपल कंक्लूजन, इट कंसिस्ट ऑफ विनिंग स्टॉक्स विद इंस्टीट्यूशनल एंड स्मार्ट मनी इंटरेस्ट। स्टेज 2 के अंदर आते हैं वो सारे स्टॉक जिनके अंदर इंस्टीट्यूशनल और स्मार्ट मनी ने अक्यूमुलेट किया है, एंड दिस इज द बेस्ट स्टेज टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 के स्टॉक्स में ट्रेड और इन्वेस्ट करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो। आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन स्टॉक ने स्टार्ट किया एक लंबा अप ट्रेंड, राइट। एक और एग्जांपल देख सकते हो, आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन स्टॉक ने स्टार्ट किया अपना एक लॉन्ग अप ट्रेंड। एक और एग्जांपल, आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ स्टॉक में अपना इंस्टीट्यूशनल मनी फेज। एंड एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टॉक में स्टार्ट हुआ अपना इंस्टीट्यूशनल फेज, राइट। एंड जब भी स्टॉक में एक फेज स्टार्ट होता है, नो वन कैन स्टॉप देम, राइट। एंड स्टॉक्स मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, मतलब 15 से 20% तो बहुत कम रिटर्न्स है आप अगर इन स्टॉक्स से एक्सपेक्ट कर रहे हो। These stocks give the highest rally of their lifetime while they are in stage 2. All right? चलो, तो अब हम बात करते हैं स्टेज 3 के बारे में। स्टेज 2 तो क्लियर है, स्टेज 3 को डिस्कस करते हैं। स्टेज 3 को हम बोलते हैं टॉपिंग फेज, विच इज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो अपना माल बेच रहे हैं वीक हैंड्स को, ठीक है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस, 4 सिंपल पॉइंट्स में आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। इट यूजुअली अकर्स आफ्टर प्राइस हैव रिजन ओवर 6 मंथ्स और मोर। जब प्राइस एक लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद साइडवेज चले जाते हैं तो इसको हम यूजुअली डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एक बड़ी सी फॉल के बाद प्राइस साइडवेज जा रही थी, यहाँ पे एक लंबी रैली के बाद स्टॉक साइडवेज जा रहे हैं स्टॉक के प्राइसेस, ओके, फॉर 6 मंथ्स और मोर, एंड दिस कैन लास्ट फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू इवन ईयर। जो स्टेज 3 होता है कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक चल सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, लुक्स लाइक वाइड पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड। अब आप यहाँ पे एक और चार्ट देखो, ये स्टॉक ने एक लंबा सा अपसाइड दिया, उसके बाद स्टॉक साइडवेज चला गया कंप्लीटली, एंड ऐसा ही दिखता है स्टेज 3। आफ्टर अ लॉन्ग अप साइकिल स्टॉक एक बड़ी सी रेंज में, वॉलेटाइल रेंज में ऊपर नीचे करना स्टार्ट कर देता है। पॉइंट नंबर 3, प्राइस डिसरिस्पेक्ट्स की मूविंग एवरेज। अभी तक हमने मूविंग एवरेज के बारे में बात की ना, कि जो स्टेज 2 के स्टॉक होते हैं वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं, 150 डे का मूविंग एवरेज 200 के ऊपर होता है, 200 डे का मूविंग एवरेज अपवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इन स्टेज 3 ये वाला जो स्टॉक है वो मूविंग एवरेज को डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाने लगेगा, 200 डे का मूविंग एवरेज फ्लैटन होने लग जाएगा, राइट। ऐसी बहुत सारी चीजें, इसको और डिटेल में समझते हैं। स्टॉक प्राइस इज बिलो 200 डे मूविंग एवरेज। स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है एंड 200 डे मूविंग एवरेज बिकम्स फ्लैटनिंग। 200 डे का मूविंग एवरेज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंप्लीटली साइडवेज हो गया, राइट। हमने डिस्कस किया था कि स्टेज 1 में वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, स्टेज 3 जब स्टार्ट होता है वापस से 200 डे का मूविंग एवरेज फ्लैटन होने लग जाता है और स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को बार बार ब्रेक करने लगता है, इनफैक्ट 50 को भी। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 4, अग्रेसिव डिक्लाइंस एंड पुलबैक्स। स्टॉक के अंदर जो डिक्लाइंस होते हैं वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। स्टेज 2 में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टॉक में बहुत क्विक रिकवरीज होती हैं, छोटा सा फॉल आया रिकवरी आ गई, छोटा सा फॉल आया रिकवरी आ गई। इन दिस केस जो
पुल बैक्स होते हैं, जो डिक्लाइंस होते हैं बहुत अग्रेसिव होते हैं। स्टॉक ऊपर जा रहा है एंड वहां से स्टॉक 30% डिक्लाइन हो जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, बट 30% डिक्लाइन इज नॉट नॉर्मल, राइट। सो दैट इज वाई जब स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल डिक्लाइंस हो जाए, स्टॉक ऊपर गया 35% नीचे आ गया, फिर 30% ऊपर गया, फिर 40% नीचे आ गया, जब स्टॉक ऐसा बिहेव करने लगे तो आप मान सकते हो कि वो स्टेज 3 में आ गया है। यहाँ पे क्या होता है, वोलेटिलिटी इंक्रीजेस विद स्टॉक मूविंग बैक एंड फोर्थ इन वाइड लूज स्विंग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बड़ा सा रेंज बना देता है स्टॉक और उसमें ऊपर नीचे कोई डायरेक्शन का आइडिया नहीं होता है, रैंडमली ऊपर नीचे जाना वॉलेटाइल वे में स्टार्ट कर देता है। तो ये होते हैं स्टेज 3 के आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, चलो अब पॉइंट नंबर 2 में हम इसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया स्टेज 3 के स्टॉक को, अब इसको इंटरप्रेट कैसे करें, 3 पॉइंट्स में। स्टॉक्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग हैंड्स टू ग्रीडी हैंड्स। यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं जो स्ट्रॉन्ग हैंड से अब वीक हैंड्स को पास कर दिए गए हैं। क्या हुआ, स्टॉक एक लंबे अप ट्रेंड के बाद जब साइडवेज चला गया ना, तो यहाँ पे जब भी स्टॉक गिरता था लोगों को लगता था कि यार ये तो इतना सस्ता हो गया, तो ये लोग ग्रीडी लोग जो थे वहां पे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे ट्रांसफर देयर स्टॉक्स टू वीक हैंड्स इन दिस फेज। सेकंड, इंस्टीट्यूशंस एंड बिग इन्वेस्टर्स मेक स्लो एग्जिट। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे, दैट इज व्हाई यू सी सच वॉलेटाइल लूज स्विंग्स, राइट। पॉइंट नंबर 3, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन सच स्टॉक शुड बी अवॉइडेड। अगर कोई स्टॉक स्टेज 3 में है तो आपको उसको हर कॉस्ट पे अवॉइड करना, यू डोंट हैव टू पे अटेंशन ऑन दीज स्टॉक्स, राइट। तो देखो ऑलमोस्ट स्टेज 1 और स्टेज 3 के स्टॉक्स सेम कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, दोनों साइडवेज हैं, दोनों पे स्टेज 1 पे तो चलो कोई ध्यान नहीं दे रहा, बट स्टेज 3 इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। तो हमें स्टेज 1 से भी दूर रहना है, हमें स्टेज 3 से भी दूर रहना है। ऑलराइट, नाउ लेट अस डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ स्टेज 3 अपट्रेंड, राइट। आई हैव 3 वेरी ब्रिलियंट एग्जांपल्स फॉर यू। पहला एग्जांपल है एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स में देखो, हम जानते हैं काफी टाइम से ये स्टॉक स्टेज 2 का स्टॉक था, एवरी टाइम इट वाज मेकिंग हायर हाई, ऊपर ही जाता था, राइट। बट सिंस लास्ट 4 और 5 years ये स्टॉक कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में चला गया, साइडवेज एक लंबी से एरिया में अराउंड 2600 से लेके 3400 के एरिया में कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करा है। बाय द वे, व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो एशियन पेंट ने ब्रेकडाउन दे दिया, अराउंड 2300 के आसपास है अभी एशियन पेंट का प्राइस व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो। मतलब एशियन पेंट स्टेज 3 से अब स्टेज 4 में आ गया है, राइट। बट आप यहाँ पे एग्जाम्पल चार्ट में देख सकते हो कि आफ्टर स्टेज 2 एशियन पेंट स्टेज 3 में चला गया था, राइट। यहाँ पे हिंदजिंग का चार्ट देखो, आफ्टर अ लॉन्ग स्टेज 2 स्टॉक चला गया एक साइडवेज स्टेज 3 में। यहाँ पे एक और डाबर का चार्ट देखो, आफ्टर अ लॉन्ग स्टेज 2 स्टॉक चला गया साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हमें ऐसे स्टॉक से हर हालत में दूर रहना है, राइट। सो दिस वाज द स्टेज 3 ऑफ 4 स्टेजेस। अब हम बात करते हैं 4th स्टेज के बारे में, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेज 4 के बारे में। स्टेज 4 को हम कहते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है किसी भी स्टॉक का, और इन स्टॉक से तो हमें सबसे ज्यादा बच के रहना है। अब डिक्लाइनिंग फेज इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल इसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं 3 पॉइंट्स में। सबसे पहले समझते हैं कि इन स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन ऑन फ्यू स्मॉल थिंग्स। कि जो स्टॉक है वो यूजुअली अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होगा। सेकंड पॉइंट, 200 डे मूविंग एवरेज इज इन डेफिनेट डाउन ट्रेंड। जो 200 डे का मूविंग एवरेज है वो भी डाउन ट्रेंड में है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो 200 डे का मूविंग एवरेज इज फॉलिंग डाउन। पॉइंट नंबर 3, स्टॉक कीप्स मेकिंग फ्रेश लोज अगेन एंड अगेन। इसका मतलब है स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, हर थोड़े वीक में, हर थोड़े दिन में स्टॉक एक नया लो बनाता है, उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करता है, फिर नया लो बना देता है, राइट। दिस इज द नॉर्मल साइकिल फॉर दैट स्टॉक। पॉइंट नंबर 4, वॉल्यूम स्पाइक्स व्हेन द स्टॉक फॉल्स एंड रिड्यूसेस व्हेन द स्टॉक मूव्स अप। अब यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, एशियन पेंट का ही चार्ट लिया है मैंने। जब भी स्टॉक गिरता है आप वो कैंडल्स पे वॉल्यूम स्पाइक होता हुआ देखोगे, और जब भी स्टॉक वहां से थोड़ा सा रिकवर करता है ना, आपको वहां पे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं देगा। अब इस केस में देखो, एशियन पेंट्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग स्टेज में, राइट, गिरते जा रहा है। आप देख सकते हो स्टॉक मैक्सिमम रेड कैंडल्स ही बना रहा है, राइट, मैक्सिमम रेड कैंडल्स ही बना रहा है, और कंपेरेटिवली जो रेड कैंडल्स में वॉल्यूम है इट इज मच हायर कंपेयर टू द ग्रीन कैंडल्स, राइट। तो ये दोनों चीजों पे मुझे फोकस करना है, तो ऐसे मुझे मिलेंगे मेरे सारे स्टेज 4 के स्टॉक्स। सेकंड पॉइंट, इंटरप्रिटेशन। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करें? देखो, इंटरप्रिटेशन इज वेरी इजी इन 4 पॉइंट्स, लेट्स डू दिस। पॉइंट नंबर 1, स्टॉक लैक्स एनी डिमांड एंड एवरी बाइंग अटेम्प्ट इज फेल। स्टॉक में बिल्कुल भी डिमांड नहीं होता, एंड व्हेनेवर some people try to buy, वो buy the dip करने की कोशिश करते हैं, they get trapped, right? Every opportunity to buy is failed.
सेकंड पॉइंट, स्टॉक फॉल्स मोर आफ्टर एवरी राइज। आफ्टर एवरी राइज स्टॉक थोड़ा सा भी ऊपर जाता है उसके बाद वो और गिर जाता है, थोड़ा सा भी ऊपर जाता है और गिर जाता है, एवरी टाइम इट इज मेकिंग फ्रेश लोज अगेन एंड अगेन। पॉइंट नंबर 3, मोस्ट रिस्की प्लेस टू बाय स्टॉक फॉर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। आप भले स्टेज 1 या स्टेज 3 के स्टॉक्स को फिर भी टच कर लो, बट नेवर एवर टच स्टेज 4 स्टॉक्स इन योर लाइफ। दिस इज द मोस्ट रिस्की प्लेस टू बाय एनी स्टॉक। पॉइंट नंबर 4, बाइंग शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। एज आई सेड, ऐसे स्टेज से हमें हर हालत में दूर रहना है एंड बाइंग शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, राइट। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, जब स्टॉक काफी वॉलेटाइल रेंज में ऊपर नीचे कर रहा था, उसके बाद स्टार्ट हुआ डिक्लाइनिंग फेज, राइट। यहाँ पे एक और चार्ट देख सकते हो विप्रो का, राइट। एक बड़ा सा स्टेज 2 देखा हमने, उसके बाद स्टॉक बड़ी सी वॉलेटाइल रेंज में ऊपर नीचे एंड उसके बाद स्टार्ट हुआ स्टॉक का डिक्लाइनिंग के बाद वापस स्टार्ट हो गया स्टॉक का स्टेज 1, राइट। आप यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख सकते हो रिलायंस इंफ्रा का, राइट। स्टॉक गिरा, कंसोलिडेट डिक्लाइनिंग स्टेज हुआ, इसके बाद एक और वापस से स्टेज 1 स्टार्ट हुआ जिसमें स्टॉक काफी टाइम तक साइडवेज था, जिसके बाद स्टार्ट हुआ स्टॉक में स्टेज 2 जिसमें उसने 600% रिटर्न दिया, राइट। तो यू हैव टू बी जस्ट केयरफुल कि आप स्टेज 1, स्टेज 3 और स्टेज 4 के स्टॉक से दूर रहो। स्टेज 2 के स्टॉक्स जो होते हैं दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, दे रन लाइक एनीथिंग बिकॉज उनमें होता है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। ऑलराइट, अब मैंने आपको 4 स्टेजेस के बारे में इतनी सारी चीजें सिखाई। मुझे पता है आप कहाँ प्रॉब्लम फील कर रहे हो। आपको प्रॉब्लम फील होगा कि इतनी सारी जो चीजें बताई वो आपको समझ में जरूर आ गई, बट इतनी सारी चीजें चार्ट पे मैं कैसे अप्लाई करूं और इतनी सारी चीजें कैसे साथ में ट्रैक करूं, राइट। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो तो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू विद पॉइंट नंबर 8 विच इज माई बोनस इंडिकेटर विच आई एम गिफ्टिंग यू गाइस, ठीक है। तो ये बोनस इंडिकेटर क्या है? सबसे पहले ये इंडिकेटर क्या करता है, डायरेक्टली जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताए वो सारे क्राइटेरिया स्टॉक पे वो ऑटोमेटिकली टेस्ट करेगा एंड आपको बता देगा कि स्टॉक हमारे फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया में आ रहा है कि नहीं। अब मैंने आपको मेन 7 क्राइटेरिया बताया, इसके अंदर एक और क्राइटेरिया है RS रेटिंग का, जो अभी हमें काम नहीं लगेगा, बट जब हम एंट्री सीखेंगे ना तब ये चीज हमें काम लगेगी। तो आप बाकी सब फोकस कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर आपको क्या बताएगा? ये इंडिकेटर डायरेक्टली आपको यस या नो में बता देगा कि ये स्टॉक स्टेज 2 में है या नहीं है। दिस इज एज सिंपल एज इट कैन गेट एंड यू विल बी कंप्लीटली माइंड ब्लोन वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट, ओके। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स में यूज करना है इसको। लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आपके लिए मैंने बनाया है एक और चार्टिंग का स्पेशल स्क्रीनर एंड दिस इज ऑल्सो लाइफ चेंजिंग। तो आपको क्या करना है, तो स्टेप 1 के लिए आप आ जाओ ये लिंक पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब ये लिंक के अंदर आई हैव बिल्ट 4 स्क्रीनर्स फॉर यू। 4 स्क्रीनर्स भी कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 4 स्क्रीनर है, स्टेज 1 एंड स्टेज 3 स्टॉक। ये वाला स्क्रीनर आपको वो सारे स्टॉक की लिस्ट दे देगा राइट एट वन प्लेस। आपको नहीं ढूंढना है पूरा स्टॉक मार्केट, आपके पास सारे स्टॉक्स की लिस्ट आ गई राइट एट वन प्लेस। ये सारे स्टॉक स्टेज 1 या स्टेज 3 में है, ठीक है। आपको स्टेज 2 की लिस्ट चाहिए, ये आ गई सारे स्टेज 2 स्टॉक्स की लिस्ट, राइट। इसके बाद आपको स्टेज 1 to 2 स्टेज 2 की लिस्ट चाहिए। इसका मतलब है जो स्टॉक स्टेज 1 से स्टेज 2 में ट्रांजिशन कर रहे हैं, आपको उसकी लिस्ट चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे पास वो लिस्ट भी है। एंड अगर आपको स्टेज 4 की लिस्ट चाहिए, मतलब गिरते हुए स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पे वी हैव लिस्ट फॉर दो स्टॉक्स ऑल्सो। ऑल्दो हमें इनमें कुछ काम नहीं करना, हमें इंटरेस्ट भी नहीं है इनमें, बट आई हैव प्रिपेयर्ड दीज लिस्ट फॉर यू। नाउ लेट मी चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। एंड अगर ये चीज आपकी लाइफ चेंज करती है तो ड्रॉप अ कमेंट बिलो, जस्ट लेट मी नो, इट मेक्स माय डे। आप कमेंट कर देते हो तो देखो यहाँ पे आपको इसके लिए ये वाली वेबसाइट यूज करनी है। एक एक्सटेंशन है, दिस एक्सटेंशन ओनली वर्क्स ऑन क्रोम ब्राउजर एंड एक्सटेंशन का नाम है चार्टिंग टू ट्रेडिंग व्यू। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो वंस यू आर यूजिंग दिस एक्सटेंशन, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है ऐड टू क्रोम एंड ये आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा। बस दैट इज ऑल यू नीड टू डू। अब आप वापस से आओ ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे, यही जो मैंने दिया है इसको रिफ्रेश करो, ठीक है। आप रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे काइट का सिंबल दिखने लगेगा। अब यहाँ से क्या होगा, वंस यू क्लिक ऑन दिस कॉपी वाला आइकन, कॉपी पे मत क्लिक करना, कॉपी विजेट पे मत क्लिक करना, ये आइकन पे क्लिक करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अच्छा, मैं ये स्टेज 1 3 को नहीं करना चाहता, मैं स्टेज 2 को करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने खोला ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पे मैंने बनाई एक न्यू वॉच लिस्ट एंड इसको नाम दे देते हैं SMC हैप्पी, ओके। एंड यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया। अब मैं कर रहा हूं कंट्रोल पेस्ट। अभी जो मैंने कॉपी किया, आई एम जस्ट पेस्टिंग इट, राइट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना कॉपी, ये मैंने पेस्ट किया एंड ये सारे स्टॉक्स आ गए ऑटोमेटिकली मेरी वॉच लिस्ट में एंड मेरे सेव हो गए घंटों।
राइट। मैं यहाँ पे चेक कर सकता था एक एक स्टॉक का नाम, यहाँ पे ज्यादा टाइप करता, नाम सर्च करता, ढूंढता, बट आई डोंट नीड टू डू ऑल ऑफ दैट। अब सारे स्टॉक्स है मेरी वॉच लिस्ट में। अब मैं सिर्फ फर्स्ट स्टॉक पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे अपने कीबोर्ड को यूज करूंगा जस्ट टू गो डाउन, राइट, क्विकली। अब जो मेरे घंटे की मेहनत थी, ऑलमोस्ट आई हैव ब्रॉट इट डाउन टू 5 to 7 मिनट्स। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मेरे पास आ गए सारे स्टेज 2 के स्टॉक्स, यहाँ पे मैंने कर दिया उसको वॉच लिस्ट में ऐड, एंड यहाँ पे मैं देखूंगा, ऐसे स्क्रॉल करूंगा, राइट। तो दिस इज हाउ ब्रिलियंट इट इज, राइट। तो आपने यहाँ पे स्टेप 1 कर लिया, स्टेप 1 में आपको स्क्रीनर मिला, स्टेप 2 में आपको मैंने एक्सटेंशन बता दिया, राइट। आपको ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, एंड ये एक्सटेंशन डायरेक्टली स्टॉक्स ले आएगा फ्रॉम चार्टिंग टू योर ट्रेडिंग व्यू वॉच लिस्ट। इतना सिंपल है। इसके बाद स्टेप 3, जिसमें आपको यहाँ पे इंडिकेटर का एक्सेस देने वाला हूं मैं। नाउ दिस इज अ वेरी स्पेशल इंडिकेटर। आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो मैं लिंक देने वाला हूँ, दिस विल ऑल्सो बी अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे लिंक मिलने वाले हैं आपको। तो आप जैसे ये लिंक पे क्लिक करोगे, दिस विल ओपन लाइक दिस, एंड जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पे ऐड टू फेवरेट का बटन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ऐड टू फेवरेट करोगे, आपके ये ट्रेडिंग व्यू में ऐड हो जाएगा फेवरेट वाले सेक्शन में। तो आपको क्या करना है, फिर से आप जाओ अपने इंडिकेटर्स में, फेवरेट्स में जाओ, एंड यहाँ पे सर्च कर लो हमारा ट्रेंड टेम्पलेट। तो ये रहा ट्रेंड टेम्पलेट, को ऐड करो, एंड यहाँ पे जब आप ऐड करोगे, आपको यहाँ पे मिल गया ट्रेंड टेम्पलेट। अब ये आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बता रहा है वो सारे फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए थे ना, कि 150 डे का मूविंग एवरेज 200 के ऊपर होना चाहिए, 200 का अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, 50 डे के ऊपर होना चाहिए स्टॉक का प्राइस। अब कितनी सारी चीजें हम कैसे चेक करें, और फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के साथ तो इतने सारे इंडिकेटर भी यूज नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक इंडिकेटर है, बस लगाओ अपने चार्ट पे। दिस इज टेलिंग यू ऑल द इन्फॉर्मेशन कि 150 डे का मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है, यस, राइट। एंड ऐसे ही आप फटाफट स्क्रॉल करो, आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब देखो, इस केस में बस RS रेटिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है स्टॉक, एंड अभी आपको RS रेटिंग पे फोकस भी नहीं करना है, एज आई सेड। बस अगर स्टॉक ये 7 पैरामीटर्स को भी फुलफिल कर रहा है, तो वो है एक स्टेज 2 स्टॉक। अब आप यहाँ पे, मैंने कॉपी किया था ना यहाँ पे सारे स्टेज 2 स्टॉक्स, आप देख सकते हो मेजॉरिटी स्टॉक्स में सारे ऑलमोस्ट आउट ऑफ 8, 7 क्राइटेरियाज आर मीटिंग, राइट। तो ऐसे ही हम अपना घंटों का काम कुछ मिनट में खत्म कर सकते हैं, एंड फ्रॉम 2200 कंपनीज हमारे पास आफ्टर दिस स्टेप बचेंगी ओनली एंड ओनली 400 कंपनीज। ऑलराइट, चलो, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। हम नेक्स्ट आवर में मिलने वाले हैं। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का, छोटा सा लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। अगर आप कर देते हो तो आई एम गोइंग टू रिलीज द R3। I hope you guys are learning a lot. I'll see you guys next time. Bye bye and take care.